प्यारे बच्चों, क्लास 12 का लेक्चर है लेक्चर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें कुछ सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फलन f(x) इज इक्वल टू x यदि x लेस देन और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x स्क्वायर यदि x लेस देन और इक्वल टू 0। इसको बताना है कि ये इसके सांतत्य पे विचार करना है कि किस पे ये 0 है, किस पे ये सतत है और किस पे ये असतत है। मतलब है किस पे कंटिन्यूटी है, किस पे डिसकंटिन्यूटी है। एक्चुअली हम चेक करते हैं। तो हमने पहले बताया था कि आप पहले ग्रेटर लेस देन पे चेक करते हैं और उसके बाद ग्रेटर देन पे चेक करते हैं। चलिए, कंडीशन हिंदी में लिखते हैं दशा और इंग्लिश में लिखते हैं कंडीशन। कंडीशन 1। कंडीशन 1 पे क्या है, यहाँ लिख लेते हैं फलन के सांतत्य पर विचार कीजिए। ये क्वेश्चन। तो f(x) इज इक्वल टू, पहले लेते हैं x यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। पहले लिखते हैं कि x ग्रेटर देन 0 हो। लिखते हैं यदि x ग्रेटर देन 0 है। जाहिर सी बात है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा बच्चों, x ग्रेटर देन 0 का मतलब होगा ये आपका 0 है, 0 से आपका 1। x ग्रेटर देन 0 का मतलब 1, 2, 3, 4, 5 जितनी संख्या हो, वो आपकी पूर्णांक भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है, 1.3 भी हो सकती है। ठीक, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो 0 से एबव हो। 0 से लेस का मतलब -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट। चलिए देखते हैं, पहले इसको हम समझते हैं ठेठ भाषा में कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज इक्वल टू रखते हैं 1, x इज इक्वल टू रखते हैं 1। तो f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x) इज इक्वल टू हो जाएगा 1। f(x) को हम मानते हैं y। ठीक, यानी x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पर बिंदु आ गई, ये हो गया 1, 1। ठीक, चलिए अब रखते हैं x इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू 2। यानी ये हो जाएगा x इक्वल टू 2, ये 1, 2, 3, 4, 5 तो ये हो जाएगा ये 2, ये 2, 2। फिर यहाँ से आइए तो हो जाएगा 3, 3। फिर यहाँ आइए तो ये 4, 4। यानी अगर जो हम ये बिंदु हमारी चल रही है यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक चली है, ऐसे देख रहे हैं, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन चल रही है सीधे चल रही है। यानी कि ये क्या है, जो हमारी सीधे चल रही है, कहीं पर ये ब्रेक नहीं हो रही है। मतलब हमारी ये लाइन जो है एकदम सीधे चलिए, कंटिन्यूअस फॉर्म में चलिए, ब्रेक नहीं हो रही। अगर ब्रेक होगी तो वो जिस पॉइंट पर ब्रेक होगी वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। तो हम देख रहे हैं ग्राफ में जो x इक्वल टू 4 भी रखें, 5 भी रखें, 6 भी रखें तो वैल्यू वही हो गई, यानी कि ये बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। तो x ग्रेटर देन 0 पर हमारी जो y की वैल्यू है यानी f(x) जो वैल्यू है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, यानी क्या है, सतत है।
अब उसमें एक मानते हैं कि c एक वास्तविक संख्या है, c एक वास्तविक संख्या है, तो c को ही हम लिखते हैं 1 2 3 4 5। c को क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। कोई कहेगा बच्चा हम d मानेंगे, कोई कहेगा n मानेंगे, कोई कुछ भी मान सकता है, उसके मानने के ऊपर है। ठीक है, तो आपके बुक में दिया है c, तो हमने c ले लिया। c इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक संख्या जाएंगी। तो वो क्या है ग्रेटर देन जीरो, यानी अगर c कोई वास्तविक संख्या है जो कि ग्रेटर देन जीरो है, उस पर फलन क्या है सतत है। किसी भी वास्तविक रेखा पर फलन क्या है सतत है। बात समझ में आ गई। चलिए, अगर x लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो का मतलब जीरो के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में चलते हैं। ठीक, इसको बोलते हैं LHL बोलते हैं, इसको बोलते हैं RHL। ठीक, तो जीरो के हम जब लेफ्ट साइड में चलते हैं, जीरो से कम का मतलब क्या होगा, जीरो यहाँ पे आ जाएगा, जीरो से कम का मतलब -1 -2 -3 -4। ठीक, आप कोई कहेगा जीरो से अधिक, तो 0.1 लिखेंगे, 0.2 लिखेंगे, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0.1 0.2। जीरो से लेस यानी माइनस के फॉर्म में रहेगा। तो जीरो से लेस का मतलब क्या हुआ -1 -2 -3, ये हमारी संख्या हो जाएगी। यानी अब ये हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई सी वास्तविक संख्या है जो लेस देन जीरो है किसी भी फंक्शन पर, एक ऐसी वास्तविक संख्या जो कि लेस देन जीरो है, वो फलन अगर f(x) इज इक्वल टू y का मान अगर x स्क्वायर है, तो वो क्या होगी, वो हर पॉइंट पर क्या होगी सतत होगी। चलिए इसको चेक करते हैं। तो इसको इरेज कर लेते हैं ताकि ये चीज़ समझ में आ जाएगी बढ़िया से। इसको हम लिख लेते हैं 0 1, ये 0 -1 -1 -2 -3 -4 -5। x लेस देन जीरो यानी कि x इज इक्वल टू -1 लिखा, यानी -0.1 -0.2 -0.3 से क्या हो जाएगा -1। तो x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यानी -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आप कैसे कह सकते हैं, इसको हम माने x इज इक्वल टू अगर -1 है तो f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x लेस देन जीरो है, x लेस देन जीरो कब होगा जब फलन की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा f(x) अगर x इक्वल टू -1 है तो हो जाएगा f -1, यानी -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो x इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -1 पर वैल्यू है y की वैल्यू 1, y की वैल्यू क्या है 1। x इज इक्वल टू -2 पर 2 2 जा 4, यानी y की वैल्यू है 4। यानी अगर हम यहाँ पे जाएं -1, तो -1 पे वैल्यू क्या है, ये आपकी प्लस में है ये सब। ठीक है, तो प्लस का मतलब अप स्टेट में जाएंगे और माइनस का मतलब नीचे वाले स्टेट में जाएंगे। तो इसको अप स्टेट में गए ग्राफिकल से तो 1, तो -1 और ये 1 हो जाएगा। 2 पे है, अगर x का मान -2 है तो y का मान 4, यानी 1 2 3 4। 2 इधर रखते हैं, ये तो ये आ जाएगा इस फंक्शन पर, ये हो जाएगा -2। ये आपका स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन गई, देखिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है। अब 3 पे, ये आपके 3 पे 9 ही ऐसे हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे ये 9 चली जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी जो जा रही है लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये हर पॉइंट पर क्या है सतत है। 3 है तो 9, 4 है तो 16, मतलब ये कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है। तो जो हमें ये ग्राफ खींच रहे हैं, लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है, वो हमारी x अगर लेस देन 0 है तो हमारा फंक्शन जो है, अगर फंक्शन x स्क्वायर दिया है तो वो हर पॉइंट पर, हर वास्तविक रेखा पर वो क्या है सतत है। ठीक, चलिए, यानी x ग्रेटर देन 0 समझ में आ गया और x लेस देन 0 समझ में आ गया हुआ है। चलिए अब आते हैं x इज इक्वल टू 0 पर।
तो हमारा ग्राफ कैसा खिंचाएगा बच्चों? हमारा ग्राफ ये वाला खिंचाएगा। ये हमारा जब हमारा ये x ग्रेटर देन 0 हो गया, ये हमारा x लेस देन 0 हो गया, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, बहुत बच्चों की प्रॉब्लम थी कि सर ग्राफ से भी समझाइए, तो हम ये चीज़ ग्राफ से इसको आपको समझा रहे हैं। बहुत बच्चों की कंप्लेन आई थी कि सर ग्राफ से भी समझाइए, तो हमने इसको ग्राफ से समझा दिया कि ग्राफ अगर दो फलन, अगर फलन की वैल्यू 2 दी गई है, 2 कंडीशन दी गई है, तो ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट होगा, हर वास्तविक संख्या पर रिप्रेजेंटेशन क्या क्या तरीका है, उससे हम निकाल लेते हैं कि कैसे फलन सतत है और किस पॉइंट पर फलन असतत है। अब आते हैं x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर देखते हैं x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पर f(x) देख रहे हैं क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी फलन नहीं है कि 0 पर इसको टच करे, इसलिए इसका निकालते हैं लिमिट। क्या निकालते हैं? लिमिट। ये हम देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर f(x) की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब इसकी हर एक वास्तविक संख्या पर देखेंगे तो हर एक वास्तविक संख्या पर तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसका हम क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट चेक करने के लिए क्या बताया गया है कि पहले हम RHL लेते हैं, तो उसका लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस किस पॉइंट पे निकालना है, सतत 0 पे निकालना है, तो 0 माइनस यानी f(x) इज इक्वल टू, अब देखते हैं 0 माइनस का मतलब LHL, तो लेफ्ट हैंड इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट पर आपकी वैल्यू क्या है, x लेस देन 0 है, उस पर वैल्यू क्या है, x² है, तो x की वैल्यू क्या है, 0, तो हो जाएगी ये 0। और अगर लिमिट x टेंस टू f(x) इज इक्वल टू 0 प्लस है, यानी कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो उस पर वैल्यू क्या है, x यानी कि 0। ये आपका 0² इक्वल टू 0, या 0 इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं कि LHL और RHL की वैल्यू क्या है, 0 है, यानी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू 0। यानी ये देखते हैं कि दोनों पर लिमिट LHL और RHL पर लिमिट क्या है, वैल्यू 1 है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर भी फलन क्या है, सतत है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, कंडीशन बता दिए हैं आपको, अब इसका लिखने का तरीका देख लीजिए। पहले लिखेंगे कंडीशन 1। कंडीशन 1 में हम लिखेंगे कि f(x) इज इक्वल टू x, ठीक है, f(x) इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू आपका है f(x) इज इक्वल टू x, यदि x ग्रेटर देन 0 पर है तो लिखेंगे c एक वास्तविक संख्या है, c एक वास्तविक संख्या है जहां c ग्रेटर देन 0, यानी फलन c पर परिभाषित, यानी c एक वास्तविक संख्या कोई भी है तो fc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। तो अब हम क्या करेंगे, फलन की लिमिट ज्ञात करेंगे, फलन की लिमिट ज्ञात करेंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू, जहाँ पर कौन सी लिमिट ज्ञात करेंगे, जहाँ पर c ग्रेटर देन 0 है, f(x) इज इक्वल टू क्या है, x, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x टेंस टू c, मतलब c के पास में है, यानी क्या हो जाएगा ये c, यानी ये किसके इज इक्वल टू है, ये fc के इज इक्वल टू है। इसलिए लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू c। तो यानी लिखते हैं, इसलिए c आपका f(x) इज इक्वल टू x, जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या है, सतत है। ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिया था, समझा दिया था, अब ये इसको लिखने का तरीका बता दें। 10 कंडीशन सेकंड पे आते हैं।
ठीक वही प्रोसेस लिखेंगे। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यदि एक्स लेस देन 0 है, जहाँ पर सी एक वास्तविक संख्या है, सी एक वास्तविक संख्या है जहाँ पर सी लेस देन 0 है। अच्छा, इसको हम माने हैं कि सी एक वास्तविक संख्या है जहाँ सी ग्रेटर देन 0 पर है, तो x लेस देन 0 पर इसके पहले लिखेंगे, इसके पहले लिख लेंगे। इसलिए सी हर सी पर, हर वास्तविक संख्या पर जहाँ c ग्रेटर देन 0 पर फलन क्या है, सतत है। इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जहाँ पर x ग्रेटर देन 0 पर फलन सतत है। c एक वास्तविक संख्या है जहाँ c लेस देन 0, यानी फलन c पर एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा c स्क्वायर। अब फलन की लिमिट ज्ञात करते हैं जहाँ c लेस देन 0 है। इसका क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी लिखेंगे, यहाँ भूल गया था मैं, लिमिट x टेंस टू c x, ये हो जाएगा x के जगह यहाँ पे c स्क्वायर लिख दिया, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो देख रहे हैं कि कंडीशन 1 में और कंडीशन 2 में क्या है, फलन क्या है, वास्तविक संख्या पर जहाँ c लेस देन 0 है, वास्तविक संख्या पर फलन क्या है, सतत है। अब कंडीशन 3 चेक करते हैं। कंडीशन 3 पे हमने बताया था आपको कि x जो है लेस देन 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर, यदि x इज इक्वल टू 0 पर फलन सतत चेक करना है, तो यहाँ पर हम लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस कहाँ पे है, लेस देन 0, यानी यह हो जाएगा आपका, लिख देंगे LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट 0 माइनस, ये हो जाएगा x स्क्वायर, यानी x की वैल्यू 0 माइनस शो कर रहा है, LHL पे है, तो इस पर x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 स्क्वायर, यानी इज इक्वल टू 0। अब लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर निकालते हैं, f ऑफ x, ये आपका है RHL। f ऑफ x क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x का मतलब x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो जाहिर सी बात है कि x ग्रेटर देन मतलब 0 प्लस पर, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। तो हम यहाँ क्या चेक करते हैं, ये हमें चेक हुआ कि लिमिट, या डायरेक्ट लिख देंगे r लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 से हर पॉइंट पर फलन की वैल्यू, यानी जो वास्तविक संख्या है वो क्या है, सतत है।
फलन क्या है? हर वास्तविक संख्या पर क्या है? सतत है। इसका ग्राफ बना के आपको समझा दिया। लिखेंगे फलन f(x) हर वास्तविक संख्या पर, जरूरी नहीं है फलन f(x) सतत, ठीक, हर वास्तविक संख्या पर लिख सकते हैं, हर वास्तविक संख्या पर। हर का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर, प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सतत है। फलन f(x) प्रत्येक वास्तविक संख्या पर सतत है। ग्राफ मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। ग्राफ आपका ऐसे ही बनेगा, फिर से बना दे रहा हूँ ग्राफ। ये रहा ग्राफ ऐसे, ये वाला हमारा पॉइंट था 1 2 3 4, ये हमारी पॉइंट ऐसे जा रही थी, और ये -1 था, ये -2 -3, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 9 यहाँ पे था, 2 और यहाँ पे 4 था, और 1 की वैल्यू थी यहाँ पर। तो हमारा ये जा रहा था ये वाला, और ये हमारा ऐसे जा रहा था। तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब एक सवाल हम लगाते हैं जिस पर वैल्यू डिसकंटिन्यूअस है। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। f(x) इज इक्वल टू x के पावर 10 -1 यदि x लेस देन 0 है। f(x) इज इक्वल टू x के पावर 10 -1 x के पावर 10 -1 यदि x लेस देन और इक्वल टू 1 और x स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन 2 हो। चलिए अब इसे चेक करते हैं, ठेठ भाषा में देखते हैं। f(x) इज इक्वल टू x के पावर 10 -1। तो अब यहाँ देखेंगे x के पावर 10 -1 का, x के पावर 10 अगर f(x) है, f(x) इक्वल टू x के पावर 10 -1 यानी x लेस देन 1, यानी अगर x की वैल्यू क्या है माइनस लेस देन 1 का मतलब -1, ठीक है, 0 भी हो सकता है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, ठीक है। x की वैल्यू लेस देन 1 है, x की वैल्यू लेस देन 1 तो 0 नहीं होगी, x की वैल्यू -1, तो -1 के पावर 10 -1 ये हो जाएगा, -1 के पावर 1 यानी 1 - 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -2 तो y की वैल्यू -2 के पावर 10 -1 ये हो जाएगा, प्लस में 2 के पावर 10 करेंगे तो 1024 -1 इज इक्वल टू 1023। तो हम ऐसे ग्राफ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -1 -1 -2, -1 पर वैल्यू क्या है 0, मतलब यहीं पर है, x इक्वल टू -1 तो y की वैल्यू है, और -2 है तो पूरा यहाँ पे जा रहा है 10, तो यहाँ से यहाँ शुरू हुआ, ये आपका ऐसे 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 जा रहा है, ठीक, ये तो यही कैसे ब्रेक नहीं हुआ ये, ठीक। तो x ये क्या शो कर रहा है कि x लेस देन 1 पर फलन क्या है सतत है, ब्रेक नहीं कर रहा है। x लेस देन 2 पर देखते हैं, x लेस देन ग्रेटर देन 2 पर अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है यानी x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 या 9 तो हो जाएगा 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो वही वैल्यू यहाँ आ जाएगी।
x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 16, y की वैल्यू यहाँ जाएगी 16, मतलब ये भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस जा रहा है, यानी x ग्रेटर देन 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, और x लेस देन 1 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ग्राफिकल से। अब आते हैं x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पर देखते हैं, x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे लिमिट पे, तो ये देखते हैं राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर देखेंगे x इज इक्वल टू अगर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा एफ एक्स के पावर 10 माइनस 1, यानी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह आपका है LHL, और RHL में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यह आपका x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर का मतलब 1 याद रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो LHL की वैल्यू 0 आ रही है और RHL की वैल्यू 1 आ रही है। तो प्रूफ क्या हुआ कि LHL इज नॉट इज इक्वल टू RHL, तो x बराबर 1 पर पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, यानी x लेस देन 1 पर क्या है, फलन सतत है, x ग्रेटर देन 2 पर फलन सतत है, और x इज इक्वल टू 1 पर फलन असतत है। ठीक है बच्चों, बाकी आप इसे होमवर्क में करिएगा एक्सरसाइज, बाकी ये चैप्टर अब ये आपका एक्सरसाइज क्लोज्ड। थैंक यू।